इजी बिजनेस की खास मुहिम वेल्थ क्रिएटर से मिलिए, इसमें आप सबका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बाजार के उन जाने माने दिग्गजों से जिन्होंने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में खुद के लिए और अपने निवेशकों के लिए अच्छी खासी वेल्थ बनाई है। उनका लंबा चौड़ा गहरा अनुभव है बाजार का, अलग अलग एसेट क्लास का, और चाहे वो आप मैक्रो लेवल पर ले या फिर माइक्रो लेवल पर। तो आइए इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जाने माने फंड मैनेजर एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब हमारे साथ स्टूडियो में है। मधु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि बाजार कहाँ जाने वाला है, कितना ऊपर कितना नीचे, क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन आज आपने जो कुछ पिछले 35-40 साल में सीखा है इस बाज़ार से, वो मैं जानना समझना चाहता हूँ। छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको पहले देता हूँ कि आज इस शो में आपको खास हमने क्यों बुलाया है। 4 साल पहले जब कोविड की वजह से मार्केट बड़ा ख़राब था, लहूलुहान था, लोग सोच रहे थे 24 मार्च तो पनौती डे है, ऐसा दिन ज़िंदगी में कभी ना आए। जैसे हम कभी ना चाहते हैं कि ऐसा आए, लेकिन जब आए तो उसको बजाय पनौती मारने के किस तरह से हम वेल्थ क्रिएशन के तौर पर देख सकते हैं। ऐसा मौका मिले तो आपको कैसे पैसे लगाने, क्या कुछ करना है, ये हमने डिसाइड किया कि हम हमारे निवेशकों को सिखाने की कोशिश बहुत अच्छी मुहिम है अनिल जी। बिल्कुल। तो अब हम मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ 4 साल पीछे। अच्छी यादें तो नहीं होगी, लेकिन हर खराब दौर कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, राइट? एग्जैक्टली। 2020 में जो कुछ हुआ, क्या आपके जहन में आता है, क्या क्या कुछ खास बातें रही, क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा अनिल जी। ये बेसिकली क्या है, हम थ्योरी कुछ भी बता सकते हैं, बट मैन इज ओनली वाइजर इन अ हाइंडसाइट। करेक्ट। वो जब 4 साल पहले जब वो दौर गुजर रहा था, भैया सभी लोग घबराए हुए थे, अपनी एनिमी से ज़्यादा अपनी जान के लिए घबराए हुए थे। सही बात, राइट। मतलब आजू बाजू ऐसा मौसमियत का माहौल था, और केस के ऊपर केस बढ़ते जा रहे थे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, केस के ऊपर केस बढ़ते जा रहे थे, और कहीं से भी कोई अच्छी खबर से नहीं आ रही थी। So the important thing is not कि आपने 24 मार्च को क्या किया, important thing is कि आपका माइंडसेट क्या था, राइट? ये जरूरी नहीं था कि जिस दिन कोविड ब्रेक हुआ उस दिन अगर आप शेयर लेते तो ही आप पैसा कमाते। करेक्ट। बोला अगर 6 महीना बाद भी आप शेयर लेते ना, जुलाई अगस्त में भी आपने शेयर लिया होता, जब वैक्सीन का मुहिम चालू हो गई थी, और जब रिलेटिवली अच्छी क्लैरिटी थी, तब भी अगर आपने शेयर लिया होता, जो हमारे जैसे लोगों ने उस समय लिया। करेक्ट। मैं अब 24 मार्च को कोई होश हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत भी नहीं थी, ना कोई होश भी नहीं था। ठीक बात है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है ना, अल्टीमेटली पैसा कैसे बनेगा, क्यों, किसका वेल्थ ज़्यादा बना है इन द लास्ट 30 ईयर्स वर्सेस पीपल हु हैव नॉट मेड। सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है योर कन्विक्शन ऑन इंडिया। अच्छा, राइट। भारत की स्टोरी पर भरोसा। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको कन्विक्शन ऑन इंडिया है ना, तो हर चीज़ को आप देखते हो। ऐसे पैसे बच्चे कोविड के जितना नहीं, पर बहुत ख़राब टाइम अपने 2008 में भी देखा। मिनी तो मैं तो 91 से हूँ, तो मैंने तो गल्फ वॉर भी देखा है, मैंने ऑयल प्राइस का राइज भी देखा है, मैंने कारगिल वॉर भी देखा है। हमने बहुत सारे ऐसे टाइम्स देखे हैं जब लग रहा था कि इंडिया स्टोरी गड़बड़ा गई है, राइट? पर अल्टीमेटली हमको पता है बाजारों में, कंट्री में एक डिफरेंट टाइप का रेजिलियंस होता है, और ये तो ग्लोबल विपदा थी, राइट? तो ये तो अल्टीमेटली इसका रेजोल्यूशन तो होने वाला ही था। पर इंडिया में जिसको भरोसा था ना, उन्होंने देखा कि ये रियल अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि उस समय कुछ कंपनियों के भाव अनिल जी ऐसे हो गए थे ना, जैसे बिल्कुल क्लोज हो गई है कंपनी, बिल्कुल या बंद हो जाएगी, राइट? इट वाज अ रियली इन अ वे द हायर द एडवर्सिटी द बिगर द अपॉर्चुनिटीज। तो वो एक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी थी, मैं बोलूँगा कोविड के टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट करना। इसमें एक चीज़ बहुत आपने इंटरेस्टिंग की कि पिछले 30 साल में पैसा उसका बना है जिसने इंडिया पे ही भरोसा किया है। अब ये ना 2020 से एक बड़ा बदलाव आया मार्केट में, नए इन्वेस्टर्स बहुत आए। बिल्कुल, राइट। आप देखिए डीमेट अकाउंट, एक्टिव अकाउंट, जो भी देख लें, म्यूचुअल फंड्स में देख लें, ये जितने नए इन्वेस्टर्स आए ये मजबूरी में ज़्यादा हैं कि 2020 में कोविड के वक्त ज़्यादातर लोग घर पे बैठे हैं, काम काज कुछ नहीं, बाहर निकलना नहीं है, और मार्केट उस समय अच्छे लेवल पर भी और धीरे धीरे तेज़ी बनना शुरू की, तो चलो पैसा लगाते हैं। बराबर। इन्होंने इंडिया स्टोरी पर नहीं पैसा लगाया है, इन्होंने पैसा मजबूरी में लगाया कि और कहीं कमाने का मौका नहीं, चलो यही शुरू करते हैं।
इन लोगों को आपको गाइड करना है, एजुकेट करना है, समझाना है कि चलो आपकी एंट्री किसी भी वजह से हुई, लेकिन किस तरह से आप अगले 5 और 10, 15, 20 साल में एक बढ़िया वेल्थ बना सकते हैं। सर मैं बोलूँ, ये जो लोग आए हैं होशियार लोग हैं, लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट देम। और मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मजबूरी में आए हैं, मजबूरी एक कारण था बिल्कुल। पर उसके बाद ये देख रहे हैं। अनिल जी एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बोलूँ, ये नए निवेशकों को मैं एनवी करता हूँ, बिकॉज जब हमारा दौर था, जब हमने हमारा करियर चालू किया, उस समय ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग वगैरह कोई समझते कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कोई ना इतनी ज़्यादा रिसर्च थी, ना इतना ज़्यादा डिजिटल मीडिया था, Correct. ना आपके जैसे एंकर थे, जो ना इतने सारे टीवी शोज थे। आज की घड़ी में जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है, जो आदमी सीरियस है, जिसको पैसा लगाना है ना, एक्चुअली दे आर स्टार्टिंग, वो बहुत हायर बेस से चालू कर रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर ओन नॉलेज, जितना एक्सेस है ना। तो अभी की घड़ी में अब जो लोग आ रहे हैं ना, इसमें मैं काफ़ी सारे यंगस्टर को भी मिलता हूँ, मतलब यू कांट कॉल देम दे आर कॉमन इन्वेस्टर, सम ऑफ देम आर यंग, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड लोग भी आ रहे हैं। और ये दौर अच्छा है। मेरा तो यही बोलना होगा कि देखिए, सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट में क्या बात है, हम लोग जब जितनी दुनिया में जहाँ कहीं पे जाते हैं, आप भी जाते हो, मुझे लगता है 95% लोगों का फोकस ये है कि मधु केला हमारे को कान में कुछ बता दे कि भाई कौन सा टिप हो जाए और वो पैसा बन जाएगा, राइट? ये बिल्कुल सही है। पीपल आर एक्चुअली, ये स्टॉक मार्केट को ना लोगों ने इनकम का जरिया बना दिया है कि हम ए लेके बी तक रखेंगे और ए और बी के बीच का जो गैप है, 2 लाख बन गया, 5 लाख बन गया, 10 लाख बन गया, राइट? पर ये बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा जो समझने की बात है वो वही है कि डोंट ट्रीट दिस टू मेक सम साइड पॉकेट मनी, दिस इज अ रियल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। वॉरेन बफे की वेल्थ क्यों बनी अनिल जी? क्योंकि उन्होंने अमेरिका जो एक हैपनिंग कंट्री था ना, उसमें दांव लगा दिया, राइट? और दांव लगा के वो बैठे रह गए, तो एक का 50 बिलियन हो गया, 100 बिलियन हो गया। इंडिया में मे बी हम वैसे भी एक दौर से जा रहे हैं, ये तो हमको 25-30 साल बाद पता चलेगा कि इंडिया कितनी बड़ी स्टोरी थी, करेक्ट, राइट? अभी पर ये, और इस वक्त को, इस दौर को, अगर हमने इसमें से, जैसे सामने समुंदर था और 1 लोटा पानी लेके आ गए, हमारी प्यास तो बुझ जाएगी, पर वो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी थी ये आगे जाके ही पता चलेगा। जैसे आज हम और आज बात कर रहे हैं ना कि कोविड कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, वो एक हाइंडसाइट में अभी पता चल रहा है कि 4 साल बाद वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। तो अगर हम 20-25 साल बाद जब जो अपने को दिख रहा है कि ये कंट्री का कभी 25-30 ट्रिलियन डॉलर की ये जीडीपी हो सकती है इंडिया, कोई बोलता है 25 में होगी, कोई बोलता है 20 में होगी, कोई बोलता है 30 में होगी, बट डायरेक्शन वाइज अपने को क्लैरिटी है कि भारत एक बहुत बढ़िया इकोनॉमी बनने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत की रहने वाली है विश्व में, राइट? तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करो, और आप अपना माइंडसेट चेंज करके इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की तरफ ध्यान दो। तो वो कभी अनिल जी ऐसा होगा ना कि 1 करोड़ भी 100 करोड़ हो सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी है अभी। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक चीज़ और जो बाज़ार की तेज़ी के साथ साथ आया, ज़बरदस्त वॉल्यूम ऑप्शंस मार्केट में होते हैं, और मैं कई सारे ऐसे यंग इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को देखता हूँ, सुबह 9 से 3:30 काम किया और उसके बाद लाइफ एंजॉय करना है, ऑप्शंस की ट्रेडिंग, और उसी को वो मार्केट की इन्वेस्टिंग समझते हैं। क्या ऑप्शन की ट्रेडिंग करके या डे टू डे ट्रेड करके भी वेल्थ बनाई जा सकती है, या वेल्थ बनाना वाकई में बड़ा सीरियस, लंबा और बोरिंग काम है? अगर हम हिस्ट्री को देखें कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी तो हम इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, राइट? ये तो इसमें से 100-200 साल का लोगों का पैसा बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड है। यस। आप मुझे इन्वेस्टिंग में जिन्होंने वेल्थ बनाई, चाहे वो इंटरनेशनली हो चाहे यहाँ पे हो, आप 50 नाम गिना सकते हो जिन्होंने सीरियस वेल्थ कमाया, राइट? 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ सीरियस वेल्थ जो उन्होंने कमाया। आप तो खुद इस चीज़ को एंकर करते हो, यू आर इन द मिड्स ऑफ इट। आप बताइए 5 ट्रेडर का नाम जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके कमाए हैं। नहीं, एक भी नहीं याद है। बराबर ना? जिन लोगों ने, चाहे भले वो ट्रेडिंग का जरिया, चाहे आप राकेश झुंझुनवाला की बात करें, राधा कृष्ण जी की बात करें, किन्हीं की भी बात करें, जिन्होंने
ट्रेडिंग से पैसा कमाया भी, बट अल्टीमेट नहीं, रियल वेल्थ वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट को इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करके उन्होंने बड़ी वेल्थ कमाई है। मोटा पैसा तो फिर मोटा पैसा इन्वेस्ट करके बनेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑड्स ऑफ विनिंग इन ट्रेडिंग आर वेरी लो इन द फेवर ऑफ ट्रेडर। ये तो डेटा से है कि भाई 93% लोग यहाँ पे पैसा लूज कर रहे हैं, पर 7% कमा रहे हैं। मैं बोलता हूँ अगर वो आप में स्किल है और आप में वो हुनर है, और अगर वो 7% में हो, तो मैं यही नहीं बोलूँगा कि अगर आप बाई पैशन अगर आप ट्रेडर हो, अब मजा आता है आपको, ये ना आपको लगता है आपने वो स्किल एक्वायर कर ली है, तो नथिंग रॉन्ग विथ इट, राइट। बट वो एक फुल टाइम प्रोफेशन है, वो पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। आप उसको ऐसे नहीं कि आप सोने की दुकान चला रहे हो, चांदी की दुकान चला रहे हो, और कोई आदमी आपको रोज सुबह आकर टिप देगा कि ये ऑप्शन ले लेना, ये बेच देना, और आप वो नहीं बनेगा। आपको इसको प्रोफेशनली करना पड़ेगा। पर मैं उन लोगों के लिए भी ये सलाह दूंगा कि अगर आप उसमें आपकी स्किल आ गई है, तो वो जो पैसा आप बना रहे हो ना, उसको अच्छी जगह पे जाके इन्वेस्ट करो, कमाओ और कमा के कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। रियल बड़ी वेल्थ इन्वेस्ट करके ही बनेगी। कुछ लोग कहते हैं, और चूंकि मतलब भाई आपको जाना जाता है स्टॉक पिकिंग के लिए, आपने कई सारे स्टॉक्स ऐसे ऐसे समय पे ढूंढे जब लोग उनके बारे में बातचीत भी नहीं करते थे, और कई गुना हुए, मतलब जिसको रियल टर्म्स में मल्टी बैगर बोलते हैं कि 10, 20, 25, 50 गुना। मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भाई कि बड़ा पैसा मार्केट में तब बनता है जब आप 1-2 शेयर ही खरीदो, लेकिन उनको बड़ी क्वांटिटी में खरीदो और लंबे समय तक बैठे रहो उस पर। क्या ऐसा करना आम इन्वेस्टर के लिए संभव है वेल्थ बनाने के, या फिर कोई और दूसरा तरीका? नहीं, देखिए ये ना बड़ा एक, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये भाव जब हैंड साइट में हो जाते हैं ना तो बड़ा आसान लगता है कि ये तो बहुत 50 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 30 गुना। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये नहीं पता रहता है कि 30 गुना हो जाएगा या 50 गुना हो जाएगा। भाई ये ना बड़ा एक स्किलफुल जॉब है। लेट्स नॉट अंडरस्टिमेट दिस कि भाई ये कोई भी आके आदमी इसको कर सकता है। अगर वैसा होता तो आज 140 करोड़ के देश में कम से कम 1-2 लाख लोग होते जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया कमाए हैं। सही, वैसा तो है नहीं, राइट। कमाना तो हर आदमी चाह रहा है, और स्टॉक मार्केट का एक्सेस तो सबको है। बाजार तो सबके लिए 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। वही स्क्रीन है जो लाखों लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बट ये बड़ा स्किल का काम है, तो लेट अस नॉट अंडरस्टिमेट दिस, राइट। अगर आपको लगता है कि आप में वो पैशन है, अगर आपको लगता है वो आप में जुनून है, अगर आपको लगता है कि आप वो हार्डवर्क कर सकते हो, और आपका एक टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव है, और आप इसको फुल टाइम करना चाहते हो जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं है अनिल जी। क्योंकि क्या है, एक व्यापारी क्या है, चाहे स्टील का व्यापारी हो, कपड़े का व्यापारी हो, अगर आप वो व्यापार करते हो ना, तो आप पूरी जिंदगी उससे शादी हो जाती है आपकी। सही बात है। चाहे अच्छा टाइम हो या खराब टाइम हो, शेयर बाजार आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप टाइम से टाइम अच्छे धंधों में शिफ्ट हो सकते हो, आप टाइम टू टाइम अच्छे सेक्टर्स में जाके जुड़ सकते हो। और यही एक ऐसी जगह है जहाँ 1 रुपये का माल कभी 54 में मिल जाता है, कभी 10 पैसे में मिल जाता है, और 1 रुपये का माल कभी 3 रुपये और 4 रुपये में बिक जाता है। रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मैं शर्ट खरीदने जाता हूँ ना, तो रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 रुपये में शर्ट मिल गई। सही बात है, बिल्कुल राइट। या रियल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख रुपए में शर्ट बिक गई। करेक्ट, राइट। पर स्टॉक मार्केट में ये होता है, पॉसिबल है, ये होता है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप कमिटेड हो, आपको लगता है कि आपको इसमें करियर बनाना है, मैं 100% बोलूँगा, बहुत सारे यंगस्टर भाई जो मेरे को सुन रहे हैं, अगर आपका पैशन है तो आप जरूर कीजिए। अगर नहीं है ना, तो आपको इसको, ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का नट एंड बोल्ट समझना होगा। जैसे आज मैं कोई बीमार पड़ता हूँ, तो मैं रिसर्च तो नहीं करता हूँ डॉक्टरी करने के लिए ना, कि सर्दी के लिए क्या करूँ, हड्डी टूट गई तो क्या करूँ। पर जाते हैं डॉक्टर के पास, एक लॉयर, अगर कोई लॉ की प्रॉब्लम आ गई तो हम एक लॉयर के पास जाते हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको पूरी समझ नहीं है ये सब्जेक्ट की, या आप में उतना पैशन नहीं है, अगर आप में उसका टाइम नहीं है उतना, तो आप कोई प्रोफेशनल के पास जाइए। आधा टका 1% में तो लोग आपके लिए वेल्थ बना के देने को तैयार है ना। इतने सारे तो अच्छे म्यूचुअल फंड, AIF, PMS स्कीम्स है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप हाफ हार्टेड इस काम को मत करो, बिकॉज ये जितना आसान दिखता है ये उतना आसान है नहीं। तो सही बात है। वो कई बार लोग बोलते थे कि
स्टॉक मार्केट आसान तरीके से पैसा कमाने का सबसे मुश्किल रास्ता है। हाँ एकदम। और आप तो आपने तो इतना खुद ने अनुभव किया है। और ये क्या है अनिल जी, यहाँ पे ना आपका पेशेंस इतना ज़्यादा टेस्ट होता है ना। एक अल्टीमेटली क्या है, कोई भी कंपनी है, कितनी ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल कंपनी ले लो, चाहे वो आप एशियन पेंट ले लो, चाहे वो आप टाइटन ले लो, चाहे वो डीवीज लेबोरेटरीज ले लो, HDFC बैंक ले लो। 25 साल के करियर में मैंने देखा है ये सब बड़े बड़े स्टॉक्स में भी 50% ऊपर से घटे हैं, करेक्शन आए, 60% ऊपर से घटे। उस समय ना वो रियल आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस, आपकी स्टडी काम आते हैं। यू नो, अदरवाइज तो देयर इज नो डिफरेंस ना कि आप एक नॉर्मल आदमी में, नॉर्मल आदमी तो भाव देख कर रिएक्ट करता है। Correct. उसको लगता है मैं अभी बेच दूंगा, ये ब्लू चिप कंपनी भी है तो क्या हुआ, मैं बेच दूंगा पर नीचे में ले लूंगा। और जब नीचे में लेने का टाइम आता है इतना अंधेरा रहता है, उस समय ये लगता है कि और भी ये नीचे जाएगा। करेक्ट। मतलब आपने कई सारे स्टॉक्स ऐसे चुने हैं, इन्वेस्ट किए हैं जो कई गुना हो। नो डाउट आप ये कह रहे हैं कि बाद में देखने के बाद पता चलता है, लेकिन कुछ तो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसको कहते हैं कि खुद के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो क्या ऐसे सिग्नल्स आपको दिखते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, भले आज ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पर है लेकिन ये बड़ा मल्टी बैगर बनने के पोटेंशियल तो रखता है, बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है। तो वो क्या सिग्नल्स आप मैं आपको मधु केला का जवाब दूंगा, बुक वाला जवाब नहीं दूंगा। हाँ वही चाहिए, तो आपका अनुभव वाला चाहिए जी। बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी देखिए, एक तो ना ये अनुभव से आता है अनिल जी, हमेशा एक आप जैसे जैसे अनुभव करते हो आपको अनुभव से आता है। दूसरा, जब उस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी होती है ना बहुत रेयर होती है, और वो आपका अनुभव ये बताता है कि रियल रेयर अपॉर्चुनिटी है। कि ये मैं आपको एक विद नेम आपको यू नो, ये जो अभी कोविड में हुआ, जो यू नो कई सारी कंपनी जैसे लेट्स से टाटा मोटर 60 रुपये में मिल रहा था, ये और वो क्लियर दिख रहा था कि अब ये ना यहाँ से अगर ये राइट हुआ तो कई गुना पैसा हो सकता है। अगेन दिस इज नॉट एन इन्विटेशन टू बाय एनी, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एग्जाम्पल से राइट। इतनी बड़ी कंपनी में भी दिख रहा था, बट व्हाट वाज द डिफरेंशिएटर, यू नो, देयर वाज वन राकेश झुनझुनवाला हु वेंट एंड बेट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, करेक्ट राइट, कि ये होगा वो होगा, बट वो सबको वही टाटा मोटर दिख रहा था कि 60 रुपये में ये डीपली अंडर वैल्यूड है और ये कई गुना इसका भाव हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज में हमने भी उस समय पार्टिसिपेट किया कि आपके अनुभव से आपको पता चलता है। दूसरा क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ अनिल जी प्रमोटर और टीम के ऊपर। तो मैं तो कोई भी शेयर ऐसा लेता नहीं हूँ जब तक मैं लोगों को मिलूँ ना, अच्छा। उनके बारे में पता ना करूँ बराबर से। यू नो, आप कंपटीशन से बात करते हो, आप मार्केट के लोगों से बात करते हो, अल्टीमेटली ना इन अ डिजिटल इरा आपकी कोई बात छिपी हुई रहती नहीं है, वो पता चल जाती है सबके बारे में। तो अगर आपका जॉकी राइट है ना, अगर आपने एकदम जॉकी राइट, और जॉकी राइट क्या, एक आदमी और दूसरा धंधा है ना। मैंने टिपिकली देखा है जो बहुत अच्छे होशियार प्रमोटर होते हैं ना, वो गलत धंधों में वैसे फंसते नहीं है। वो अच्छा धंधा खुद ही अपने आप खोल लेते हैं क्यों, वो होशियार होते हैं राइट। तो आपको सही धंधा और सही प्रमोटर मिल जाए, और उसके बाद कोई मार्केट की वॉलेटिलिटी में वो कोई दाम में एकदम अच्छे दाम पे वो शेयर मिल जाए, दैट इज एब्सोल्यूट लीथल कॉम्बिनेशन। पर आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो मेरे को तो इंट्यूशन होता है कि हाँ ये बड़ी स्टोरी हो सकती है। अच्छा। पर आपको ये नहीं हो सकता, ये आप नहीं बोल सकते हो कि उस समय मुझे पता होगा कि 50 गुना हो जाएगा या 100 गुना हो जाएगा। आप उस समय खरीदते हो कि ये 3 से 5 गुना हो सकता है क्या। तो ये 3 से 5 गुना होने के लिए इस कंपनी को कितना प्रॉफिट करना होगा। से सपोजिंग कोई XYZ कंपनी, हम बोले एक्स कंपनी है, आज वो 100 रुपये के भाव पे मिल रही है और वो अभी वो 5 करोड़ कमाती है, और अगर मुझे लगता है कि इसकी अर्निंग अगले 3-4 साल के अंदर ये 5 करोड़ का 30 करोड़ हो सकता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा PE रिलेटिव होगा, बिकॉज इस टाइप की अर्निंग ग्रोथ आएगी और थोड़ा EPS एप्रिसिएशन से आएगा। तो वी ट्राई टू गेज, मतलब आई ट्राई टू गेज कि अगर वो असलियत में होता है तो उस समय मार्केट का क्या भाव होना चाहिए। Correct. तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उस समय डिस्ट्रेस टाइप की सिचुएशन में आपको ये देखना चाहिए कि मेरा शेयर 3 से 5 गुना हो सकता है क्या, राइट। मैं तो वैसे ही देखता हूँ। जब आप वहाँ पे पहुँचते हो,
या तो कंपनी ने पहले कर लिया होगा या बाद में करेगी। जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो वापस आप रिवाइज करते हो, वहाँ से आपको लगता है कि या फिर से यहाँ से आगे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं निकलूंगा ना तो मुझे सीधा नरीमन पॉइंट नहीं दिखेगा, मुझे महालक्ष्मी का चौक दिखेगा, वहाँ पे फिर रास्ता मुझे चुनना पड़ेगा, फिर मैं जाऊँगा तो हाजी अली का चौक दिखेगा, वहाँ से वापस फिर चुनना पड़ेगा, फिर जाऊँगा तो चौपाटी का चौक दिखेगा, वहाँ से वापस चुनना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे नरीमन पॉइंट नहीं दिख रहा है, पर मुझे नरीमन पॉइंट का एक टेंटेटिव रास्ता पता है कि ऐसे ऐसे मैं जाऊँगा तो नरीमन पॉइंट पहुँच जाऊँगा। हाँ, तो बिल्कुल आप मतलब विजन लंबा रखें, लेकिन समय समय पर आप समय पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा, समय समय पे आपके कन्विक्शन को रिवैलिडेट करना पड़ेगा। मधु सर, आखिरी सवाल आपसे, जो इन्वेस्टर्स सीरियस इन्वेस्टिंग करके मार्केट से अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या उनके लिए गुरु मंत्र कैसे करें? तो गुरु मंत्र दो ही है अनिल जी। एक तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक एसेट एलोकेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है, राइट, कि आप एसेट एलोकेशन में एक तो मैंने अपने इंडिया की बात कर ली अपन ने, दूसरा ये बात कर ली है प्रोफेशनल काम है, सीरियस काम है, स्किलफुल काम है, राइट। थर्ड मैं बोल रहा हूँ आपका जो एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन है ना, कि सपोजिंग वो कोविड का एक अपॉर्चुनिटी आई तो आप कभी भी ना एकदम बॉटम को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी में हैंडसाइड में झूठे लोगों का काम है या एस्ट्रोलॉजर का काम है कि मैंने एकदम बॉटम में पकड़ लिया। वो होता नहीं है, रियल लाइफ में नहीं होता है। अगर आपने ब्रॉड ट्रेंड भी पकड़ लिया ना अनिल जी कि यहाँ से रिस्क रिवार्ड डिस्प्रपोर्शनेटली मेरे फेवर में है, जैसे कोविड में ये तो पक्का मालूम था कि वो जो 7,000 7,500 की निफ्टी रह गई थी, या तो पूरा दुनिया ही डूब जाती, उस समय फिर हमारी एनएवी की चिंता करने वाला बचा ही कौन था। सही बात है, राइट। तो अगर आपने वो ट्रेंड भी ब्रॉडली पकड़ लिया ना, ये आपको एक पॉइंट कभी नहीं पकड़ में आएगा, और उस समय आपने बराबर एसेट एलोकेशन कर दिया, राइट। उस समय अगर सपोजिंग आपका लेट से नॉर्मली आप 30-40% इक्विटी में रहते हो, पर उस समय लगा कि नहीं अपॉर्चुनिटी रियल डिस्प्रपोर्शनेट हो गई है और आपने जाके 70-80% इक्विटी कर दिया उस समय, करेक्ट। तो आपका और ऐसी अपॉर्चुनिटी अनिल जी हर 3 साल हर 5 साल में, कभी कोविड के फॉर्म में आती है, कभी ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के फॉर्म में आती है, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के फॉर्म में आती है। तो ये 30 साल के मेरे करियर में कम से कम मैंने 10-15 ऐसी सीरियस अपॉर्चुनिटी देखी होगी जो बाजार टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट करता है। एट दैट टाइम आपने बराबर एसेट एलोकेशन कर दिया और उसको फिर आप लंबे समय के लिए रख सकते हो ना, तो रियल में बड़ी वेल्थ बन। यानी कि जब भी बाजार खराब हो उस समय आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, और तब आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो बड़ा पैसा बनने के पूरे चांसेस है। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन स्किल्स लेकर करें और फुल टाइम ट्रेडिंग को एक जॉब की तरह, प्रोफेशन की तरह मानकर चलें और उससे जो कमाई करें उससे इन्वेस्टमेंट करें। ये कुछ बड़े गुरु मंत्र मधु केरा साहब ने दिए। मधु सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, और अपना जो अनुभव है आपका इतने सालों का, 3 दशकों से ज़्यादा का इन्वेस्टिंग का, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।